देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ईच साइड ऑफ विच मेजर्स 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालना क्या आपको, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, यही ना, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। तो सर बेसिकली हमारे पास बोला गया कि सारा सर साइड मालूम है और एक डायगोनल मालूम है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। ये रोम्बस हम लोग का बना, है ना, रोम्बस बना। अच्छा, रोम्बस का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है ना। अगर से हम लोग रोम्बस बनाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर बेसिकली इसका ऑल साइड कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर हम इसको ए बी सी डी बोलते हैं, ए बी सी डी, तो यहाँ बोला गया कि सर इसका एक डायगोनल मालूम है, कितना लेंथ है उसका 24। तो मान लेते सर ये हमारा लंबा वाला कितना बना, 24 बना, कितना बना 24 बना। अच्छा देखो, इसमें जो दूसरा जो डायगोनल होगा उसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि सर जो दूसरा डायगोनल होगा कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, बोलो हाँ या ना। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो ये आधा हो जाएगा सर, ये भी क्या करेगा, आधा कर देगा। अब मेरे पास सुनो, मान लेते हैं कि सर ऊपर हमारा क्या हुआ, डायगोनल कट किया, परपेंडिकुलर कट किया, ये पूरा हमारा कितना था 24 था, तो आधा करने पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सेट किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, सारा कितना हमारा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। तो ऑल साइड सर हमको पता है ना, ऑल साइड्स पता है। देखो यहाँ पर ना एक बात हमको साफ साफ दिख रहा है सर, क्या कि बेसिकली सर हमको दिखा है राइट एंगल ट्रेंगल, तुम कहीं से भी पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारा मन करे। ये सभी का सभी कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो हमारे पास में क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल। तो अगर आप यहाँ देखो ए ओ बी, तो देखो ट्रेंगल ध्यान से कैसे बनेगा, ए ट्रेंगल हमारा ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये हमारा कितना है पता नहीं सर, ये पता है कितना 12 है, ये हमको पता है 20 है, तो ये निकालना है, आराम से निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना। लेट कर लेते हैं, लेट लेट अ रोम्बस, रोम्बस ए बी सी डी हुज साइड कितना है सर, हुज साइड बराबर है 20 सेंटीमीटर एंड इट्स वन डायगोनल इक्वल टू कितना है सर 24 सेंटीमीटर। अब देखो नाउ हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस bisect perpendicularly, bisect each other, bisects each other perpendicularly। therefore यहाँ पर हम लोग को हो जाएगा कितना, therefore क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिख दे, therefore ए ओ परपेंडिकुलर टू किस पर, बी डी, बोल सकते हैं क्या, होगा ना। अच्छा चलिए आइए यहाँ पर, इन राइट ट्रेंगल, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं, और यहाँ पर डायगोनल हमारा है 24 के बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, गट हटा दीजिए बाबू, गट हटा दो बढ़िया से, चलो ठीक है। डायगोनल 24 है ना, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, छोटा सा काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या कर लेते हैं सर कि यहाँ पर ओ डी बराबर कर लेते हैं कितना, ओ बी बराबर 24/2 इक्वल टू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो आधा करेगा ही करेगा। इन राइट ट्रेंगल कौन सा देखो तो, ए ओ बी, इन राइट ट्रेंगल ए ओ बी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या रिजल्ट आएगा सामने, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एच देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, 90 के सामने जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो एच मालूम है कितना 20, इसको हम बेस बोलते हैं, तो 22/12 परपेंडिकुलर निकाल लो, तो क्या करेंगे सर 20 का स्क्वायर, हटाओ 20 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर छोड़ दीजिए ऐसा ही, पी स्क्वायर, बी कितना है हमारा, बी है कितना 12 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना होगा 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा ना, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 होगा। इसको इधर क्या जाते हैं, है ना, पी स्क्वायर रहेगा, कितना होगा 400 माइनस कितना करोगे 144, इक्वल टू कितना होगा हमारा पी स्क्वायर। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करने पर रिजल्ट कितना आएगा 250, सब्सट्रैक्ट करेंगे सर वैल्यू आएगा कितना हमारा 256 बराबर आ गया पी स्क्वायर। अच्छा 256 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका 16 का, तो कितना होगा सर रूट अंडर में 256 करते हैं अगर, तो कितना होगा वैल्यू हमारा पी होगा, यहाँ से कितना निकलेगा 16 निकलेगा।
मतलब क्या है कि सर रूट अंडर में 16 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होता है, यही ना होगा 256। तो यहाँ से एक निकल जाएगा 16 बाहर, तो हमको परपेंडिकुलर आ गया। मतलब क्या आ गया सर, हमको यहाँ से आ गया AO आ गया, कितना आ गया, देयरफॉर AO जो है हम लोग का कितना हो जाएगा, AO हो जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है सर कि डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो देयरफॉर जो दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, यस अदर डायगोनल हम लोग का हो जाएगा, तो अदर डायगोनल कितना हो जाएगा, अदर डायगोनल यहाँ पे है कौन सा, अदर डायगोनल कौन सा है, AC है ना, AC है, कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। निकालना एरिया, निकालो एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर 1/2 इंटू D1/2 कर देते हैं ना, तो क्या होगा हमारा D1 क्या होगा, अगर AC बोलते हैं, इंटू दूसरा क्या होगा BD होगा, तो कितना हो गया भाई तुम्हारा 1/2 इंटू AC कितना है हम लोग का, AC दिया हुआ कितना, AC कितना आया है 32 आया है, और यहाँ से BD कितना है तुम्हारा 24 है, तो यहाँ से कट कर लो, कितना हो गया तुम्हारा 12 हो गया, फिर कितना होगा 32 मल्टीप्लाई बाई 12, तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हम लोग आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे लिख लिया, चलिए बढ़े आगे। 13 नंबर, द एरिया ऑफ रोम्बस नहीं, क्या बोला, द एरिया ऑफ रोम्बस, सांद्रो भाई, सांद्रो सांद्रो है सांद्रो, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ वन ऑफ इट डायगोनल इज 19.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। वेरी सिंपल, गिवन क्या क्या है तुम्हारे पास, गिवन क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है ना, कितना दिया हुआ है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, अच्छा, एंड इट्स वन डायगोनल मालूम है, वन डायगोनल मालूम है कितना दिया हुआ है 19.2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग का रिजल्ट बनेगा, आप लोग को पता है क्या सर कि वी नो दैट एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता क्या है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है ना, प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। देखो ध्यान से, एरिया दिया हुआ है कितना 148.8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक डायगोनल दिया हुआ है ना 19.2 इंटू अदर डायगोनल को हम बोल देते हैं, अदर डायगोनल है ना, जो हमारा दूसरा डायगोनल है उसको क्या बोलते हैं, या इसको एक्स मान लो, अगर आप एक्स मानते हो तो लिखना पड़ेगा कि लेट द अदर डायगोनल बी एक्स, क्या करोगे, लेट द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल बी एक्स। यहाँ से सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करोगे तो 2 से डिवाइड कर देगा ना इसको, या 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेगा, यही ना करेगा, तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो वैल्यू कितना आएगा, कितना वैल्यू कटेगा बताओ, इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना 9 से कटेगा, कितना कटेगा 6, यही ना 9.6 आएगा ना। आप क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा 148.8 बटा में कितना 9.6 इक्वल टू कितना होगा एक्स होगा, तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ना, सिंगल पॉइंट पे है ना, तो यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा हम लोग का 15 पॉइंट, हम लोग का रिजल्ट आएगा 5, दैट इज आ गया कितना 15.5 बराबर आ गया एक्स। तो देयरफॉर अदर जो डायगोनल है इक्वल टू हो जाएगा कितना 15.5 सेंटीमीटर, आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है कि नहीं। अगर देखा जाए, हैं, अरे तो काटेगा तो 15.5% में कटेगा ही, इसको काट के देखो ना, 96 से काट के देखो 148 कितना 1488 को काटो तुम किससे 96 से काट के देखो, काटिए तो पॉइंट में ही कटेगा वो, बोलो, डिवाइड करके देखो ना उसको, 96 से काटो उसको, 1400 कितना है 88 है ना, आप 1488 काट के देखो 96 से 15.5% कट जाएगा। चलो हम बढ़ेंगे आगे एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, गिवन क्या क्या, देखिए ध्यान से आप लोग, गिवन क्या है सर, गिवन हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस, यही है ना, एरिया ऑफ रोम्बस मालूम है कितना दिया हुआ है
119 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। अच्छा, इट्स पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, रोम्बस का पेरीमीटर ना, एंड इट्स पेरीमीटर। कितना है सर, 56 सेंटीमीटर। एक बात बताओ आप लोग, मेरा बात सुनो, पेरीमीटर होता क्या है सर, लेंथ ऑफ बाउंड्री है ही होता है ना। तो अगर सर हम रोम्बस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अगर हम एक रोम्बस बना रहे हैं तो रोम्बस का ऑल साइड का सम ना पेरीमीटर होगा, क्योंकि सर साइड क्या होता है, बराबर होता है ना। बोलो हाँ या ना, ऑल साइड बराबर होता है ना। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 इंटू साइड करके ना, है। यस, देखो, नो, पेरीमीटर ऑफ जो होता है रोम्बस, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है सर, पेरीमीटर रोम्बस होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि सर ये स्क्वायर जैसा ही साइड है ना, इसका ऑल साइड बराबर है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है, 56 बराबर कितना, 4 इंटू साइड। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना से 56/4 कर देते हैं, इक्वल टू क्या निकलेगा, साइड निकलेगा ना। अब देखो, साइड निकलेगा तो डिवाइड करते हैं तो कितना से कटेगा, 14 से कट गया हम लोग का, है ना। तो सर बेसिकली जो पेरीमीटर हम लोग का है उसे क्या निकला, साइड निकला, किसका, रोम्बस का। अब एक बात याद करो, तो साइड ऑफ जो रोम्बस निकला, साइड ऑफ रोम्बस जो निकला, ये कितना गया सर, क्या गया, 14 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, आप लोग जो पिछला क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें आप लोग मालूम चला था कि अगर साइड दिया हुआ है रोम्बस का तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे, साइड इंटू हाइट ना, बेस इंटू हाइट वाला ना। तो बस तुमको निकालना क्या है, फाइंड द हाइट, तो वहीं लगाएंगे, बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट है ना। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, एज सिंपल एज दैट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कौन बनेगा, साइड ही बनेगा ना, बोलो हाँ या ना। एरिया तो दिया हुआ है कितना, 119 दिया हुआ है, इक्वल टू बेस हमारा कितना है 14, और हाइट को, हाइट छोड़ दो, यहाँ से डिवाइड करते हैं, 119 को डिवाइड करेंगे किसे, 14 से, तो क्या निकलेगा हम लोग, हाइट निकलेगा ना। चलिए डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे सर तो रिजल्ट आएगा हम लोग का 8.5। ठीक है, हाइट आ गया कितना सर, तो हाइट ऑफ रोम्बस बराबर 8.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आप लोग का छोटा सा आंसर। वेरी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, पेरीमीटर वगैरह पूछ रहा है आपसे, फिर एरिया पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, बट बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए हटे, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें जाए, वन हटाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 15। The area of rhombus is 441 centimeter square and its height is 17.5 centimeter. Find the length of others each side of the rhombus. बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, बेस इंटू हाइट वाला ना। तो सबसे पहले बात लिख दो, गिवन, गिवन क्या है सर हमारे पास, यस एरिया ऑफ रोम्बस मालूम है, एरिया ऑफ रोम्बस ये दिया हुआ कितना सर, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हाइट ऑफ रोम्बस दिया हुआ है ना, है हाइट ऑफ रोम्बस कितना है सर, 17.5 सेंटीमीटर। चलिए नाउ देखो, हाइट दिया हुआ है तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे ना, बहुत आसान सा बात है सर, है ना। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस बराबर, एरिया ऑफ रोम्बस बराबर क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, राइट। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है 441 इज इक्वल टू, बेस का तो पता नहीं, तो बेस छोड़ दो, बेस मतलब क्या, साइड क्या रहेगा ना वो, इंटू हाइट। तो हाइट का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पर, कितना दिया हुआ है 17.5, है ना। यहाँ के डिवाइड कर देगा तो कितना होगा, 441/17.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस, बेस डिवाइड करेगा, रिजल्ट हम लोग कितना आएगा 25.2, राइट। तो सर बेस आ गया, देयरफॉर बेस ऑफ रोम्बस जो आ गया 25.2 सेंटीमीटर, एंड सो ऑल साइड्स ऑफ, क्या होता है रोम्बस बराबर होता है ना, एंड ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर ऑल इस साइड कितना हो जाएगा, देयरफॉर इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड इक्वल टू कितना भाई, भर कितना आया है 25.2 सेंटीमीटर हो गया आंसर। वेरी सिंपल एज दैट, बढ़े आगे, है ना। लप्पू सवाल है, देखो जहाँ पे साइड वगैरह है ना वहाँ पर डायगोनल के पास नहीं जाएंगे, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो फिर डायगोनल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन।
16 number, the area of rhombus is equal to the area of triangle having base 24.8 centimeter and corresponding height is 16.5 centimeter. If one of the diagonal of the rhombus is 22 centimeter, find the length of other diagonals. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, देखो हमारे पास जो रोम्बस है, इस रोम्बस का एरिया, इस रोम्बस का एरिया बेसिकली बराबर है किसके, ट्रायंगल के एरिया से। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है ना। और क्या क्या बोला गया है सर, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों का एरिया बराबर होगा, ये तो बोल दिया गया बराबर होगा। लेकिन यहाँ बेस के बारे में जो बोला गया है समझिए आप लोग, ये क्या बोला गया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल हैविंग बेस 24.8, तो कितना है तुम्हारा 24.8, बेस किसका है, ट्रायंगल का है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज 16.5, इस ट्रायंगल का हाइट कितना है भाई 16.5 है। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 22 सेंटीमीटर, इसका कोई एक डायगोनल है कितना 22 है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालना है, यही ना, हमको ये निकालना है। एक बात बताओ, एक डायगोनल दिया हुआ दूसरा निकालना है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, एरिया वाला कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल और रोम्बस बराबर है, तो एक काम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल ही लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, लिख लो गिवन, लिख लो गिवन, लिखो गिवन, गिवन में क्या है सर, बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल मालूम है कितना दिया हुआ है 24.8 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है सर 16.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए आप लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है तुम्हारा 24.8 और हाइट कितना है 16.5, इसको कैंसिल करते हैं तो कितना होगा 12.4 होगा ना, वैल्यू कितना आएगा 12.4 इंटू 16.5, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आ गया, अब इसी एरिया के बराबर किसका एरिया बराबर है, रोम्बस का बराबर है, तो बस इक्वेट कर लो, काम खत्म करो, है ना। देखो यहाँ पर हियर एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू क्या प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगल होता है ना, d1 इंटू d2 कर दें, कोई दिक्कत नो सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 204.6, ये ना। गिवन में ऊपर और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, गिवन लिख लीजिए क्या, गिवन लिख लीजिए क्या सर, वन डायगोनल ऑफ रोम्बस, है ना, एक चिम और कर लीजिए, है ना, लेंथ ऑफ वन डायगोनल, ये भी तो दिया हुआ है ना, बराबर कितना है 22 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ देखो भाई, यहाँ पे देख लो, तो 1/2 इंटू d1 कितना मान लेते हैं, d1 मान लेते हैं 22 को, है ना, इंटू d2 छोड़ दो यहीं पर, इक्वल टू 204.6, है ना। यहाँ से काट लो इसको, कितना बार काटोगे 11 टाइम्स कट गया ना, वैल्यू कितना आएगा d2 का वैल्यू कितना आएगा, हो जाएगा सर 204.6 बाई कितना 11, तो यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं, यहाँ लेके आते हैं, तो कितना आ गया 2046 डिवाइड बाई कितना 11। यहाँ पर ना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, यहाँ पे एक वर्ड कुछ चेंज कर लीजिएगा बस, यहाँ पे क्योंकि यहाँ लिख दिया ना, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, नाउ कर लीजिएगा, देयर फोर हटा के नाउ कर लीजिएगा। आजा भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो d2 का रिजल्ट कितना आएगा हमारा, d2 कितना आ गया, क्या सर कितना 2046 डिवाइड बाई 11, अगर काटते हैं इसको तो कितना कटेगा 1 टाइम्स में जाएगा और 18.6 सेंटीमीटर, दैट इज d2 आ गया हमारे कितना 18.6 सेंटीमीटर। निकलना क्या था लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर डायगोनल बराबर हो जाएगा 18.6 सेंटीमीटर, ठीक है, हो गया।